हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं हम सभी कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने इससे पहले वाले टॉपिक में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत ही इसकी डेफिनेशन को, इसके एसेंशियल्स को जान लिया था। आज हम जानेंगे पार्टनरशिप एट विल के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप के और भी टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैंने आज एक टाइप लिया है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं यह बता दूं आपको कि इसी एक्ट के सेक्शन 7 में पार्टनरशिप एट विल को डिफ़ाइन किया गया है कि पार्टनरशिप एट विल होता क्या है। मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। आप सपोज़ करो कि ए, बी, सी, डी और ई इन 5 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप क्रिएट करी है। क्या करी है? इन 5 ने मिलकर एक पार्टनरशिप को क्रिएट किया है। लेकिन इन्होंने जो पार्टनरशिप क्रिएट करी है, इनकी वह पार्टनरशिप एट विल कब कहलाएगी, हमें इसके बारे में जानना है। क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप कई तरह की होती हैं। हमें ये जानना है कि ये वाली पार्टनरशिप एट विल कब कहलाएगी। अब हम आपको बताते हैं इसके पॉइंट्स, ढंग से समझिएगा। यहाँ पर ये ए, बी, सी, डी, ई इन 5 ने मिलकर एक पार्टनरशिप क्रिएट करी, लेकिन इन्होंने बाय कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ये तय नहीं करा। इन्होंने बाय कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपस में मिलकर यह तय नहीं करा कि ये वाली पार्टनरशिप कितनी ड्यूरेशन की होगी। अगर कोई भी पार्टनर्स जो कि पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं, जिनके बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन है, उनकी पार्टनरशिप एट विल तब मानी जाएगी अगर उस पार्टनरशिप में पार्टनर्स के द्वारा बाय कॉन्ट्रैक्ट यह तय नहीं किया जाता है कि वह पार्टनरशिप कितनी ड्यूरेशन की होगी, मतलब कितनी अवधि, कितने समय तक के लिए उन्होंने यह पार्टनरशिप बनाई है। उन्होंने यह चीज़ डिसाइड नहीं की है, ना ही उन्होंने यहाँ पर यह डिसाइड करा है कि इस पार्टनरशिप को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा। हम जानते हैं किसी भी पार्टनरशिप को किन तरीक़ों से समाप्त किया जाता है, ये वाली बात हम अभी भी आगे भी जानेंगे। बहुत सारे इसके तरीके होते हैं, लेकिन कोई भी पार्टनरशिप एट विल तब मानी जाएगी जब वहाँ पर पार्टनर्स के द्वारा बाय कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टनरशिप के लिए कोई भी ड्यूरेशन, उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, इस संबंध में कोई बात तय नहीं की गई है। तब हम ऐसी पार्टनरशिप को क्या कहेंगे? तब हम ऐसी पार्टनरशिप को यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। मैं आपको ये वाली बात और इसमें क्लियर कर दूं, अभी तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल कहते किसे हैं यह बताया है, लेकिन आपको इसमें पार्टनरशिप एट विल से रिगार्डिंग ही एक अदर सेक्शन और है, सेक्शन 43। अगर आप उसे यहीं समझ लेंगे तो आपको पार्टनरशिप एट विल और क्लियर हो जाएगी। वैसे तो डिफ़ाइन क्लियर हो चुकी है डेफिनेशन, पॉइंट्स और ज़्यादा वेरीफाई हो जाएंगे इसके। देखिए समझिए, अभी हमने क्या बात करी थी, एक एग्जाम्पल लेकर ही चल रहे थे हम कि यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई 5 लोग थे। उन्होंने आपस में एक पार्टनरशिप क्रिएट करी थी, लेकिन उस पार्टनरशिप के तहत उन्होंने उसकी ड्यूरेशन कि वो कितनी ड्यूरेशन की होगी या उसका डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाएगा, इस संबंध में कुछ भी तय नहीं करा था। तो हमने कहा था कि इनके बीच में जो पार्टनरशिप है वह पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। अब हम बात यहाँ पर ये करते हैं कि इसमें से यहाँ पर जो ये ए है, इसको लगा कि भाई इस ए को लगा कि मुझे इस पार्टनरशिप को डिज़ोल्व करवाना है, मुझे इस पार्टनरशिप को ख़त्म करवाना है। तो इसके लिए ये क्या करेगा? अगर कोई भी पार्टनरशिप एट विल होती है और उसका कोई भी पार्टनर उसे डिज़ोल्व करवाना चाहता है उस फर्म को, तो इसके लिए यहाँ पर वह बाकियों को, जितने भी बाकी अदर पार्टनर्स हैं, एग्जाम्पल में कौन है? बी,
सी, डी और ई, क्योंकि ए यहाँ पर इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवाना चाहता है, इसलिए वो बी, सी, डी, ई को, इन बाकियों को एक नोटिस देगा। क्या देगा? एक नोटिस देगा। नोटिस रिटन फॉर्मेट में होगा। क्यों देगा वो यहाँ पर अदर पार्टनर्स को ये नोटिस? ताकि वो अपना इंटेंशन क्लियर कर सके कि वो फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहता है। इसी के साथ ही फर्म यहाँ पर ऐसे में कब डिसॉल्व हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। मैं यहाँ पर किस बारे में बता रही हूँ? मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है, तब वहाँ पर उस पार्टनरशिप को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, मैं उस बारे में बता रही हूँ। हमने ये देख लिया कि नोटिस जा रहा है उस पार्टनर के द्वारा जो कि उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवाना चाहता है। अब समझ लो वो फर्म डिसॉल्व कब हो जाएगी? जब जिस दिन का नोटिस है, नोटिस में जो डेट मेंशन की गई होगी, जो भी डेट नोटिस में मेंशन है कि हम इस डेट से फर्म को डिसॉल्व मानेंगे, उसी डेट से फर्म डिसॉल्व मान ली जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वहाँ पर कोई डेट मेंशन ही ना हो तब क्या होगा? अब आपको यह समझना होगा कि अगर वहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है, तब ऐसे में यह नोटिस जिस दिन कम्युनिकेट हुआ था, जिस तारीख को, उसी तारीख को फर्म डिसॉल्व्ड मान ली जाएगी। आज आपने यहाँ पर क्या जाना? आपने इसमें सेक्शन 7 के तहत पार्टनरशिप एट विल को जान लिया, और इसके साथ ही आपने यह भी जान लिया कि अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है तो वहाँ पर उसके तहत किस तरह से फर्म को डिसॉल्व किया जाता है बाय पार्टनरशिप एट विल, अगर कोई है तब। आज आपका यहाँ पर जो हमने एक टॉपिक लिया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में से पार्टनरशिप एट विल, वो कंप्लीट हो जाता है।